नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको पूरी कंपनी की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना अभिनंदन बंदन है। और यहाँ पर उपस्थित जितने लोग भी लाइव हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जैसा कि काफ़ी दिन बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद और ये दिसंबर के महीने में काफ़ी व्यस्तता थी, काफ़ी प्रोग्राम्स थे, जिसकी वजह से मैं आप सब लोगों से बातचीत नहीं कर पाया। और मैं समस्त यहाँ पर सीनियर एवं जूनियर्स, समस्त मैनेजमेंट जो भी आज लाइव हैं सभी को सेंसिटिव ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग बड़ी ही शालीनता के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थिति में काफ़ी, मुझे पता है कि आप सब लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और ये भी आप जान रहे हैं कि सिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब हुआ लॉकडाउन की वजह से। और कहीं ना कहीं अभी तक काफ़ी प्रभाव जो है बना हुआ है, आप सबको पता है। और हालांकि ये भी आप जानते हैं कि ये समस्या तो पूरे देश की है और उसका जो असर है वो बना हुआ है। और काफ़ी हद तक जो है सुधार हुआ है और बदलाव भी हो रहा है। जो परेशानियां, जो समस्याएं आई, काफ़ी दिक्कतें आई, आप सब लोग उसको पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और अपनी अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो है आप लोगों ने मेंटेन भी कर लिया। इसके लिए मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग इसी तेज गति से आगे बढ़ें। और कल तो बहुत बेहतर होगा। रीजन क्या है कि आज आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आज आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट जैसे ही बेहतर होगा, मार्केट जैसे ही अच्छा होगा तो कंपनी 100% आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रमोटर्स हैं, हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी किसी तनिक मात्र जो है टेंशन या घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है? भली बात आप सब जानते हैं कि कई गुना आप मजबूत हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशन और समय का ऐसा दौर है कि जहां हम आप जो है उसके आगे कहते हैं ना कि मजबूर हैं। हालात, आपदा से कौन लड़ सकता है? तो परिस्थितियां बदलेंगी, अनुकूल भी होंगी और हम आप बहुत आगे निकलेंगे। लेकिन अनुकूल हो, बेहतर हो, उसके लिए हमें आपको कहीं ना कहीं अपनी जगह मेंटेन होने की जरूरत है। जैसे इस लॉकडाउन में जो दिक्कतें आई, बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड हो गए। नहीं, कंपनी बेहतर करेगी, कंपनी सपोर्ट करेगी, कंपनी हमें देगी तो हम चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि वो पूरी तरह जीरो हो चुके हैं बहुत हमारे। क्योंकि देखिए, आज जो माहौल, आज जो सिचुएशन है, आपको पता है कि कंपनी एक आज मेट्रो सिटी में है। आज भारत के टॉप 1 सिटी में आपकी कंपनी बैठी हुई है, एक इंडस्ट्री प्लेस है ये। और सबसे ज्यादा असर जो है मेट्रो स्टेट में रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि जब चारों तरफ इंडस्ट्रियों का बंद हो जाना, तो एक बहुत बड़ी समस्या जो है हुई। तो उसका निदान इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। तो आप भी समझ सकते हैं कि अपने स्तर से आपने जो लड़ाई लड़ी, और जो प्रमोटर हमारे दिल दिमाग से मेहनत करके मेंटेन कर रहे हैं, आज हैप्पी है। और काफी हद तक उन्होंने मेंटेन भी किया है। थोड़े बहुत 10-15-20% बाकी है।
क्योंकि उनको कंपनी के ऊपर, अपने आप के ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट था, विश्वास था कि नहीं हम सही जगह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज उन्होंने मेंटेन किया और काफी हद तक आज आगे भी निकल चुके हैं। लेकिन जो लोग डर गए, सहम गए, नहीं कंपनी करेगी तो हम करेंगे, तो आज देखिए उनकी हालत क्या है, पूरी तरह से जीरो हो चुके हैं। तो डरने और घबराने की जरूरत अभी भी कहीं नहीं है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हालात जिस हिसाब से सुधर रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केट में तेजी आ रही है, आने वाले समय में किसी तरह की अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो बहुत जल्दी कंपनी जो है अपने आप को मेंटेन करेगी और आप सब लोगों के लिए भी बहुत कुछ करने वाली है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज हमें आपको मिल करके आगे बढ़ना है। देखिए इंडस्ट्री सिर्फ हमारी नहीं है, इंडस्ट्री आप सब की है। और जब हम सब मिल करके किसी उद्देश्य पे, किसी लक्ष्य पे काम करेंगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा काम बहुत आसानी से हो सकता है। इतनी बड़ी समस्या आई देश में, आपके साथ आई। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि अगर दूसरे की तुलना में देखा जाए तो बहुत समस्याएं उनके पास भी आई और वो नहीं लड़ पाए, नहीं झेल पाए, आज इंडस्ट्री खत्म हो गई। आप इस चीज को देख रहे होंगे, पिछले 2 साल में कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई, ताले लग गए। लेकिन अगर आज आप खड़े हैं तो इसके पीछे आप सबका मेहनत, आप सबका लगन, आप सबका विश्वास है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस प्यार, इस विश्वास में सिर्फ फायदा कंपनी का नहीं, इस प्यार, विश्वास और मेहनत में अगर सबसे बड़ा फायदा है तो हम सबका है। आज जो प्लेटफॉर्म है, जो कंपनी है, सिस्टम है, इसी सिस्टम के बदौलत कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई लाख रुपए महीना कमा रहा है। आज मार्केट की सिचुएशन आप देखिए, लोग लाखों करोड़ लगा के बैठने के बावजूद उनकी हालत क्या है। लेकिन आज ये सिस्टम है तो हम आप हैं, सिस्टम के बदौलत हम आप हैं। तो सिस्टम अगर मजबूत रहेगा, सिस्टम को हम आप लोग संभाल के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और जानते हैं इतनी बड़ी जो समस्या आई और आज आप खड़े हैं, तो बाकी लोगों की तुलना में आप क्यों खड़े हैं आप जानते हैं? क्योंकि आपकी कंपनी ने सिर्फ मनी मार्केट का काम नहीं किया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम नहीं किया। अगर बाकी लोगों की तरह आप भी लेन देन का काम करते तो आज आपकी भी हालत वही होती जो बाकी लोगों का है। लेकिन सब आपने सुना होगा, कभी भी हम हर मीटिंग में यही बात बोलते हैं कि हम सिर्फ 20%, हम सिर्फ 20% जो है वो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट एडवांस का, लेन देन का। 80% आपका जो काम है वो टोटल प्रोजेक्ट बेस है। और शायद एक बहुत बड़ी शुरुआत हम लोगों ने लॉकडाउन के पहले की, लेकिन हालात काफी विपरीत हुए। 2 साल आप देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालात फिर सुधरेंगे, हम लोग और तेजी से आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस हालात से हम लोगों ने इतना लड़ लिया है कि इससे बुरा हालात अब आने ही वाला नहीं। जब ये हालात आपके बाल बांका नहीं कर सके, ये हालात आपको नहीं गिरा सका, इतनी खतरनाक आंधियां आपको नहीं तोड़ सकी, तो इससे खतरनाक आंधियां, इससे खतरनाक माहौल नहीं आने वाला। बस आपको ट्रस्ट और विश्वास रखने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी और विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सबको कहीं भी तनिक भी आंच नहीं आने पाएगा। बस आप लोग अपने विश्वास रूपी जो अंदर एक तटस्थ आपका विचार और भावना है, बस उसे आपसे बनाए रखिए। अपने लिए, अपने परिवार, अपने लोगों के लिए आप एक मिसाल बने, ऐसा काम करें कल लोग मिसाल दें कि बाकी लोगों में और आप में क्या अंतर है। और मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब लोग सामने से आपके पास बिजनेस लेके आएंगे और लोग बोलेंगे कि भाई आपसे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई मार्केट में नहीं है। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके आपके लिए मेंटेन करना पड़ेगा, आपको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी
आज जो लोग डर गए, जो लोग इस सिस्टम को नहीं समझ पाए, आज वो जीरो पे आ गए। आपको क्या लगता है कि बिना मेहनत के उनके घर में इनकम आएगा? कहीं जाके 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा मेहनत करेंगे, तब कहीं जाके उनके घर में इनकम आएगी। तो क्या बिना मेहनत कहीं इनकम आने वाली है? दूसरी चीज, बहुत हमारे सारे प्रमोटर्स हैं, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है। पैसे से बड़ा व्यवसाय इस दुनिया में है क्या कोई? आप वो व्यवसाय कर रहे हैं। अच्छा, जो व्यवसाय आप करेंगे तो उसी रिलेटेड समस्या आएगी कि दूसरी समस्या आएगी? अगर आपने पैसा लिया है तो पैसा लेन देन की ही बात होगी, दूसरी बात नहीं होगी। कोई भी आपके पास आएगा तो पैसे लेन देन की ही बात करेगा। दूसरी चीज, जब आप व्यवसाय किए हैं, कभी कोई दो बात आपको सुना देता है, कोई बोल देता है, तो आपको लगता है कि शायद इससे खराब व्यवसाय कोई है ही नहीं है। ये आपके समझ में आता है। मैं आपको बताऊं कि जो व्यवसाय आप करेंगे, समस्या तो उसी रिलेटेड आएगी। अब आपने पेमेंट डाला है, पेमेंट सामने वाला लेने आया है, तो क्या आपसे पेमेंट के बदले क्या वो प्रोडक्ट मांगेगा? कुछ और बात करेगा? नहीं। तो हमारा व्यवसाय यही है, हमने वही काम किया लेन देन का, इसलिए तो वही बात तो पब्लिक करेगी हमारे साथ। तो कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब समय माहौल धीरे धीरे सुधर रहा है और हम लोग बिजनेस लेके बैठे। बिजनेस में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है, और इससे बड़ा उतार चढ़ाव आप अपनी लाइफ में कभी देखे नहीं होंगे। और हम, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने इस उतार चढ़ाव के पड़ाव को पार कर लिया है। तो जम करके हमको सिर्फ बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सिर्फ काम करना है। देखिए आप ही कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। आज आपकी कंपनी सोचिए, धीरे धीरे जिस हिसाब से कंपनी प्लानिंग कर रही, धीरे धीरे हजारों करोड़ की प्लानिंग करने जा रही है। सोचिए कि क्या है लायबिलिटी हमारे पास, कुछ है क्या? अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपने भी करोड़ों किया होगा, तो उसमें 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख आपने तो रिटर्न भी दिया होगा। आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, तो उसी भी स्थिर हो गई है। अच्छा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय बंद कर देते हैं, व्यवसाय बिल्कुल नहीं करते, अभी छोड़ देते हैं। कंपनी तो पैसा देगी ना। कंपनी तो प्लान कर चुकी है, मार्केट अच्छा होगा, कल परसों, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद तो मार्केट अच्छा होगा। लेकिन आप सोचिए कि आप कहाँ होंगे। तो सिस्टम सिस्टम तो चलता रहेगा। कुछ लोगों ने 2012 में विश्वास नहीं किया, 13 में नहीं किया, 14 में नहीं किया, 15 में नहीं किया, 16 में नहीं किया कि भाई अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, हम देख लेंगे तो करेंगे। तो मैं पूछता हूं, क्या वो बिना कहीं मेहनत किए उनके घर में पैसा आ रहा है? और आप देखिए कि जो लोग सिस्टम सेंसिटिव नहीं कर रहे हैं, क्या वो लोग बहुत आगे निकल गए? और एक तरफ आप ये देखिए जो सेंसिटिव दिल से कर रहा है, आज उनसे बेहतर हुआ है कि नहीं? मैं ऐसे बहुत सारे प्रमोटर हैं जो लाइव भी हैं, और मैं बहुत निजी तौर से जानता हूं कि आज सेंसिटिव में मेहनत करके उन्होंने, जहां एक समय था उनके पास साइकिल नहीं थी, आज साइकिल से लेकर के टू व्हीलर, टू व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपना घर मकान भी व्यवस्थित बनाया लोगों ने, बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक कमाने वाले हमारे प्रमोटर हैं, इस समय लाइव हैं। तो ये आपकी मेहनत की देन है। हमने तो सिर्फ सिस्टम दिया है, आपने विश्वास किया, आपने मेहनत की, और आज आप यहाँ पे हैं। और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि यही विश्वास, यही उम्मीद कल आपको लाखों से 10 लाखों में भी लेके जाएगा। बस इसी विश्वास और उम्मीद के साथ और जिम्मेदारी के साथ सिर्फ आपको मेहनत करना है, क्योंकि अब काम करना और आसान होने वाला है। जो कंपनी आने वाले समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आ रही, बहुत नए नए चीजें लेके आ रही हैं,
उससे आपका काम करना बहुत आसान होगा। और आप देखेंगे कि जो अभी पिछले 10 साल में आपने नहीं कर पाए, वो आने वाले मात्र 1 से 2 साल के अंदर आप कर लेंगे। इतनी बेहतरीन चीज कंपनी लेके आने वाली है। तो बातें आगे बढ़ाते हुए चर्चा का विषय है, कभी टूर प्रोग्राम है, बहुत सारे हमारे जो प्रमोटर्स हैं आ रहे हैं, और इस बार कई भागों में लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी कई पार्ट में लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, आपके सौराष्ट्र से आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मतलब कई स्टेट के लोग हैं, अलग अलग पार्ट से आ रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि इस बार आप सबको टूर विजिट भी बहुत अच्छा प्लेस दिया गया। वर्ल्ड का सबसे फेमस जगह है, स्टेचू ऑफ यूनिटी आपको देखने का मौका मिल रहा है। आज विश्व के तमाम जगह के लोग उस चीज को देखने आते हैं। एक लोगों के लिए सपना होता है कि काश मैं उस जगह पे पहुंचूं। तो आप सबको ये चीज देखने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सरदार डैम है, वहाँ पे गार्डन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे से वहाँ पे चीजें हैं, अनोखी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने अभी डेवलप भी किया है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या होता है कि जब तक हम बाहर निकलते नहीं है, दुनिया समाज में विकास को देखते नहीं, तब तक हम ये समझ नहीं आता कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। तो बाहर इसलिए निकलना जरूरी होता है कि जब आप देश के विकास को और बाकी विकास को देखते हैं, तो आपके अंदर भी कुछ करने का एक क्षमता, एक जुनून पैदा होता है कि नहीं, हम कितने पीछे हैं इस समाज में, इस दुनिया में, हमें भी कुछ करना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। इसलिए बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज कि ये सिर्फ प्रोग्राम, सिर्फ टूर का नहीं, इसके साथ साथ आप जब आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ आने वाले सभी आगंतुक को, सभी प्रमोटर्स को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। मेरी तरफ से वेलकम है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी प्रमोटर्स मन के अंदर कहीं थोड़ी बहुत हिचकिचाहट चल रही है, या ये कि ना जाए, पैसा खर्चा हो रहा है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर आपके पैसे की मूल्य ज्यादा है तो आप नहीं आएंगे। अगर आपका मूल्य अधिक है, जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप जरूर आएंगे। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी टीम से प्यार करते हैं, तो आप अवश्य आएंगे। उसका कारण है, आप सोचिए, एक मोबाइल होती है, चाहे आप एप्पल की मोबाइल ले लो, दुनिया की सबसे महंगी डिवाइस ले लो, अगर उसे चार्ज न किया जाए तो 1 घंटे भी नहीं चलेगी, और उस मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब आप सोचिए कि आपकी चार्जिंग पॉइंट क्या है, आपकी खुद की चार्जिंग पॉइंट क्या क्या आपको पता है? आपकी खुद की जो चार्जिंग पॉइंट है, वो है ट्रेनिंग, वो है आपका विश्वास। आपका विश्वास कहाँ से आएगा? आपका विश्वास आएगा जब निजी तौर पर आप कोई चीज को जानेंगे, निजी तौर पे जब आप कोई चीज को देखेंगे। जैसे बोलना समझाना एक अलग चीज है, लेकिन उसके बारे में जानना, उसको देखना एक बहुत अलग चीज है। वहां से एक विश्वास जनरेट होता है। तो आज ये जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए, ये सालाना प्रोग्राम इस बार रखा गया है, क्योंकि हर साल मार्च में होता था, तो मार्च में काफी दिक्कतें होती थी, उधर कटाई होती थी, दवाई, शादी विवाह, फिर बच्चों का एग्जामिनेशन, तो कहीं ना कहीं काफी डिस्टरबेंस हो जाता था। और 2 साल से आप देख रहे हैं कि मार्च में और अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं जो अभी चल रहा है, अब माहौल का भी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। तो उसको देखते हुए हमने इस बार डिसाइड किया कि हम इसको प्रोग्राम को दिसंबर और जनवरी में करेंगे, जिससे इसका लाभ आप लोगों को मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो इसलिए ये डेट रखा गया। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका आप सभी लोग लाभ लें। जीवन में आपका ये पल बार बार नहीं आता है। जब तक आप हकीकत को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप लाइफ में आगे कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और इस बार का जो प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ नई प्लानिंग्स हैं जो फ्यूचर्स को लेकर के कंपनी आपको बताने जा रही है। तो उसके लिए आपको प्री प्लानिंग करनी है। तो मैं यही सभी प्रमोटर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने सभी जूनियर्स के साथ आए, कोई लिमिट नहीं, इस बार आप चाहे जितने लोगों के साथ आए। और आशा उम्मीद यही करूंगा कि आप सब लोग जितने भी हमारे प्रमोटर्स हैं, लाइव हैं, जो लोग नहीं भी लाइव हैं, तो इस प्रोग्राम में अवश्य आए।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप, क्योंकि लगभग सारे प्रोसीजर जो है बुकिंग के और तमाम प्रोसीजर्स पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी 2 से 4 दिन के अंदर अगर आप 15 तारीख तक आप कोशिश कीजिएगा, आप अपडेट कर दीजिए, तो उसकी संख्या बढ़ाई जा सके। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तमाम चीज़ें उसको बढ़ा करके मैनेजमेंट को थोड़ी दिक्कत ना हो, सारा चीज़ कंप्लीट किया जा सके। तो सबसे पहले मैं इसके बाद जो है दूसरा स्टेप आता है कि हम सब लोग जो है इस प्रोग्राम के बाद जो है कुछ नई प्लानिंग्स हैं जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आईटी सेक्टर है, तमाम और भी चीज़ें हैं। तो हम सबसे विशेष बात ये करना चाहेंगे, कभी के जो सिचुएशन, जो माहौल है, आपको भी पता है कि हम सब अपने हिसाब से नहीं चल सकते। हम भारत देश में रहते हैं, लेकिन उसके लिए एक संविधान है। हम कंपनी लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी बायलॉज है। तो हम आप सिस्टम से, जैसे भारत में रह रहे हैं तो संविधान का पालन करना है, कंपनी के सिस्टम को लेके चल रहे हैं तो कंपनी सिस्टम को पालन करना है, उसके रूल रेगुलेशन को पालन करते हुए चलना है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस लाइन में काम कर रहे हैं, उस रिलेटेड काम होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आप कोई एनबीएफसी, कोई बैंकिंग का तो काम नहीं कर रहे हैं, सॉरी। तो हम आप जो कार्य कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँ, गवर्नमेंट बार बार इस चीज को नोट्स करती है, बार बार इस चीज को हिंट कर रही है कि आप उस रिलेटेड काम करें। आप मार्केट में देख रहे हैं हजारों कंपनियां, लाखों कंपनियां बंद हो गई, तो क्यों बंद हो गई, उसका कारण था। मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग भी बस उल्टे सीधे काम करें? आप सभी सीनियर को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक प्रोजेक्ट आपको बुक करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आज सिस्टम मजबूत रहेगा, कंपनी मजबूत रहेगी, तभी तो हम आप खड़े रहेंगे। अब आप लोग सोचेंगे नहीं, हम अपने तरीके से चलेंगे, हम प्रोजेक्ट ही नहीं बुक करेंगे। भाई कोई बड़ी चीज आपको नहीं कंपनी कह रही है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपको करना है, और इसमें आपकी ही नहीं, सभी की उसमें भलाई है। सिस्टम को तोड़ करके आप बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। आप गाड़ी का ब्रेक फेल कर दीजिए और फिर गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, बताइए आप हमको। तो सिस्टम को नहीं ब्रेक करना है हमें आपको। आज पिछले 10 साल से हम आप खड़े हैं, इतनी महामारी, इतनी दिक्कत, इतनी समस्याएं आई, और हम लोग खड़े हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि थोड़ी सी गलती की वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो जाए? क्या इतना भी हम आप नहीं कर सकते हैं? आप अपने लिए इतना नहीं कर सकते कि एक प्रोजेक्ट सिर्फ बुक कर पाए अपने कोड पे? कोई बहुत बड़ी चीज है? अभी बहुत सारे हमारे पास लेटर आ रहे थे, बहुत सारे कंप्लेंट्स आए, सर कैसे प्रोजेक्ट बुक होगा, किस तरीके से किया जाए, क्या रास्ते हैं। तो देखिए, सिर्फ एक प्रोजेक्ट में हमने बात की, आपकी उसी एक प्रोजेक्ट में पूरी कंपनी का सिस्टम नहीं था। कैसे किया जाए, कैसे प्रोजेक्ट बुक करेंगे लोग, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। आप अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग कीजिए। कई बार हमने, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे अभी भी लाइव हैं प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे सेल करना है, कैसे प्लानिंग करनी, उसको आप वीडियो को देखिए, कितना आसान तरीके से आप प्रोजेक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट सेल करने में सिर्फ कंपनी नहीं, इसमें आपका बहुत बड़ा भविष्य छिपा हुआ है। आज चाहे आप जो समझ लीजिए, भले आज आपको कितना मेहनत करना पड़े, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन एक चीज आप समझिएगा, आज अगर आप प्रोजेक्ट बुक कर रहे हैं, आप अपना भविष्य बना रहे हैं, और ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो जिंदगी में कभी भी आप कमा करके उतना बैंक बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कमा करके पैसा इकट्ठा करके वो चीज नहीं बना पाएंगे आप। इस चीज को आपको समझना होगा। मैं सभी प्रमोटर कह रहा हूं, एक दिन लोग मिसाल देंगे कि अगर आपने सन सिटी में काम किया तो आज आप कहां पहुंच गए। तो इस सब को देखते हुए मैंने, अभी हमारी बोर्ड्स ने 2 दिन पहले मीटिंग हुई, सभी ने डिसाइड किया कि अगर हम ये प्रोजेक्ट हम सिर्फ अपने लोगों के लिए लेके आए हैं,
इसको और इजी कर दिया जाए कि हमारे जो प्रमोटर हैं इसका लाभ ले सकें। ये बात हमको अच्छी भी लगी और हमने डिसीजन भी लिया कि नहीं, हमारे जितने प्रमोटर हैं, भले आज हमारी बात, जैसे माँ बाप जब बच्चों को डांटते हैं ना तो उसमें बच्चों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनको समझ में आता है, जब बच्चे बाप बनते हैं ना तब उनको समझ में आता है कि नहीं, एक दिन मम्मी पापा जो बोल रहे थे वो बहुत सही बोल रहे थे, लेकिन तब तक वक्त बहुत निकल चुका होता है। तो इस सबको देखते हुए हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबकी लाइफ बदले। इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी ने एक निर्णय लिया, आपका 30 दिसंबर तक एक ऑफर दे दिया कंपनी ने कि आप मात्र 3,000 रुपए महीने में फ्लैट बुक कर सकते हैं। इसमें कोई मास्टर हफ्ता नहीं रहेगा। जैसे इसके पहले भी 3,000 का प्लान था, लेकिन उसमें 25,000 रुपए मास्टर हफ्ता था हर साल। लेकिन ये जो आपको 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक जो मौका मिल रहा है, कोई मास्टर हफ्ता नहीं रहेगा, 3,000 रुपए महीना भरते रहना है। डाउन पेमेंट वो तो 1 साल बाद सोचना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, 1 साल का समय मिल रहा है। लेकिन इंस्टॉलमेंट 3,000 सिर्फ महीना भरना है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, 3,000 रुपए महीने में क्या कभी लगता है जिंदगी में कभी प्रॉपर्टी मिल पाएगी? आज एक बाइक लेने जाइए, 50-60 हजार 70 हजार की बाइक, उसका भी इंस्टॉलमेंट 3,000 3,500 4,000 के नीचे नहीं आता है। और आप सोचिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी चीज बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, सिर्फ 3,000 रुपए महीने में। तो मैं ही कहना चाहूंगा कि इसका आपको लाभ लेना है। और सबसे बड़ा इसका लाभ क्या है? 3,000 रुपए महीना अगर आप फ्लैट बुक कर रहे हैं, इसका लाभ आपको एमएफए में मिल रहा है, इसका लाभ आपको वार्षिक में मिल रहा है, इसका लाभ आपको प्रमोशन मिल रहा है। अब आप सोचिए, इसका सबसे बड़ा लाभ आपको खुद मिल रहा है, क्योंकि अगर आप खुद अपना बुक कर रहे हैं तो सोचिए 3,000 में आपका कमीशन भी तो बन रहा है। 3,000 पूरा कहाँ भरना है आपको? लेकिन आप सोचिए कि आने वाले 4 से 10 सालों में जब आप 25-30 लाख के मालिक होंगे, तब आप सोचिए कितनी बड़ी खुशी मिलेगी आपको। क्या आप लोगों से अलग होंगे कि नहीं होंगे? क्या लोगों से आप बेहतर होंगे कि नहीं होंगे? तो बेहतर बनने के लिए एक डिसीजन लेना पड़ता है। मैं सभी प्रमोटर को कहना चाहूंगा कि ये मौका नहीं छोड़ना है। अरे कहीं देश विदेश कमा करके थोड़ी पैसा भरना है, कमाने के लिए भी तो कंपनी ने आपको सिस्टम दे दिया। अगर आप सोचिए ज्यादा नहीं, 1.5-2 लाख का भी आप महीने का कलेक्शन करें तो आराम से इंस्टॉलमेंट भी भर लेंगे और आपके पास ओआरसी भी बेहतर होगा, उसका भी फायदा आप लेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे आपको, इसका सभी को लाभ लेना है। और इसका लाभ ही सिर्फ नहीं लेना है, इसका लाभ लोगों को दिलाना भी, अपने जितने भी जूनियर, किसी को छोड़ना नहीं है। अगर आप सीनियर हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, किसी भी जूनियर को मत छोड़िए, सबको फ्लैट बुक कराइए। तो ये प्रेशर नहीं है, ये आपके भविष्य की बात है। आज सूरत जैसे मेट्रो सिटी में प्रॉपर्टी बना लेना, पता है, किस्मत वालों की बात है। तो ये समझो एक अपॉर्चुनिटी कंपनी के माध्यम से मिल रहा है। सूरत जैसे स्मार्ट सिटी में, भारत का सबसे तेज डेवलप होने वाली सिटी में आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कोई मजाक की बात नहीं है माय फ्रेंड्स। बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसको बारीकी से समझेंगे तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपना भविष्य बना रहे हैं, अपने आने वाले बच्चों का कल सुधार रहे हैं आप। आज मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, आने वाले 2 से 3 साल बाद देखिए लोगों का सपना होगा सूरत में रहने का। क्योंकि जिस हिसाब से अभी आप आ रहे हैं, आप खुद देखिएगा, जिस हिसाब से सूरत का विकास चल रहा है, जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट बन रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीजों का उद्घाटन हुआ, जिस हिसाब से बहुत तेजी से एक्टिविटी, आईटी सेक्टर, तमाम जो चीजें डेवलप हो रही हैं, उससे देश इतना प्रभावित है कि आने वाले हर युवा वर्ग के पास एक ड्रीम होगा कि मुझे अगर जॉब मिले, मैं सूरत जैसे सिटी में रहना चाहूंगा। और अगर ये सन सिटी के माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसको मिस नहीं करना है।
क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आप सोचिए, आज के 2 साल पहले 10 लाख में स्टार्ट हुआ था, अभी 1 जनवरी से 13 लाख रुपए हो जाएगा। सीधा अगर इस महीना 3,000 डाल के बुक कर रहे हैं तो सीधा सीधा मात्र 20 दिन बाद 1 लाख का सीधा फायदा। आप बताओ, 3,000 डाल के 1 लाख का सीधा फायदा कौन सी इंडस्ट्री देती है? आप मुझे बताइए, है कभी पॉसिबल है कहीं पे कि नहीं किसी इंडस्ट्री में हमको मिल जाएगा? आप हमको बताइए, है चांस? तो हम यही आपको कहना चाहेंगे, किसी मिस नहीं करना है। और ये अब सभी प्रमोटर, सभी सीनियर की जिम्मेदारी है। आज कंपनी सिर्फ आपकी हमारी नहीं है, सबकी है। तो इसमें 2 चीजें छिपी हुई है, प्यार भी है। प्यार मतलब आपका भविष्य, और दूसरा जो गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, कंपनी का जो वर्क है, कंपनी रिलेटेड जो कार्य उसको किया जाए, वो भी पूरा हो जाएगा और हम लोग मजबूती के साथ और आगे बढ़ेंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमारी बातों को समझेंगे और 100% आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस कार्य को जरूर करेंगे और सभी प्रमोटर को आप आगे लेके जाएंगे, क्योंकि एक सीनियर का दायित्व होता है अपने जूनियर को आगे लेके बढ़ाना, आगे लेके चलना। आज मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर ये प्रोजेक्ट आप लोग बुक कर लेते हैं, आने वाले समय में आप देखिए कहां से कहां पहुंचेंगे आप, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सिर्फ एक सीमित दायरे में मार्केटिंग कर रहे थे। आज आपके अपने बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद कल आपकी बात नहीं सुनते थे, वो मंथली इंस्टॉलमेंट ये सब करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन सोचिए कि आज ये प्रोजेक्ट के माध्यम से आप सभी के साथ एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। सभी के साथ आप मिल करके, जो लोग आज मार्केट में आपको पसंद नहीं करते थे, ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपसे बात करना नहीं चाह रहे थे, तो वो लोग सोचिए कितना बड़ा मार्केट आपका खाली है उनसे प्लानिंग करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। उनके साथ आप बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। देखने का जो नजरिया है आपके प्रति बदल जाएगा। सोचिए, जो आप काम कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई कंपटीटर है मार्केट में आपके जैसा काम करने वाला? और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप क्या सेल कर रहे हैं? प्रॉपर्टी। ये दुनिया का, आपको पता है कि सबसे बड़ा व्यवसाय माना जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने सभी साथियों से, प्रमोटर से, संस्कृति परिवार के सदस्यों से, कि आप इस चीज को बड़ी गहराई से आप समझिए और इस चीज को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरे को पहले छोड़ दीजिए। दूसरे घर बसाने से आपके घर में खुशी नहीं आएगी, पहले खुद का घर बसाइए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ प्रमोटर्स ने पहले बुक किया था, उनका कंप्लेन आया कि सर हम लोग कैसे भर पाएंगे इंस्टॉलमेंट, हम लोग का वाउचर कम है, हम लोग की इनकम कम है, कैसे बनेंगे प्रॉपर्टी के मालिक। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपका भविष्य बदलने के लिए कोई आएगा क्या? कोई मसीहा आएगा? आज जब इस 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में अभी तक कोई नहीं आया, तो कोई आएगा क्या? इतनी छोटी सोच अगर आप लेके चलो कि सब 3,000 कैसे भर पाएंगे, आप सोचिए, क्या आप कोई जुआ खेल रहे हो? कोई लकी ड्रा खेल रहे हो? आप लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया।
आप वो चीज करो जिसमें 100% सच्चाई है कि आज अगर आप वो प्रॉपर्टी बना रहे हो तो आने वाले समय में आप लाखों करोड़ों के मालिक बनेंगे। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी 10 साल पहले लाखों में थी, आज जो 10 से 15 लाख में हो चुकी थी, जो 10 लाख में थी आज जो 40 से 50 लाख में हो चुकी है। सोचिए 10 से 15 साल में, तो आप सोचिए हमको, आपको क्या मैं समझा रहा हूं, आपको हम क्या समझा रहे हैं। आने वाले समय में आप लाखों नहीं करोड़ों में जाएंगे। अब आप रोना रो रहे हैं सर 3,000 कैसे भर पाएंगे, 5,000 कैसे भर पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोई और कमा के आपको कभी देने आएगा क्या, कि लो भैया अब डिसीजन ले लो, 3,000 आप कमा रहे हो, 5,000 मैं दे देता हूं, अब प्रॉपर्टी बना लो। ऐसा होने वाला है? जिंदगी आपका है, परिवार आपका है, घर आपका है, चलाना आपको पड़ेगा, बदलना आपको पड़ेगा। कैसे बदलिएगा आप सोचिए। कंपनी ने इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया है कि हम वहां से मेहनत करके, वहां से कमा करके हम प्रॉपर्टी में इंस्टॉलमेंट भर करके प्रॉपर्टी के मालिक भी बन जाएंगे और इनकम भी कर लेंगे। यहाँ क्या कोई सर्विस करनी है, 12 घंटा जॉब करना है, 10-20-50 लाख रुपए का शोरूम खोलना है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 250 रुपए में एक कार्ड आप लेते हो, काम करने का परमिशन मिल जाता है, और आप स्वेच्छा से, स्वतंत्र, फ्रीडम तरीके से 1 घंटा इच्छा हुआ 1 घंटा, 2 घंटा इच्छा हुआ 2 घंटा, 10 घंटा इच्छा हुआ 10 घंटा, 12 घंटा इच्छा हुआ 12 घंटा, जितना चाहो उतना मेहनत करके अपने आप को आप खड़ा कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि हमको बस इसी एरिया में काम करना है। अरे ऑल ओवर इंडिया खाली आपके लिए काम करना है। सोचिए, ऐसा बिजनेस, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना पैसा बना सकते हो। है कोई ऐसा ऑप्शन? अब हम डर गए लोगों की बात सुन करके, तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं होगा। आज आप न्यूज देखते हो, डेली आप देखो तो हाईवे पे कम से कम 2-4 एक्सीडेंट होता है। कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा गाड़ी जो है जीरो हो जाती है, जितने लोग बैठे होते हैं सब एक्सपायर कर जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोड पे गाड़ी चलना बंद हो जाता है? इतना खतरा रोड पे, जहां 100% में 90% गारंटी है खतरा हो सकता है। गाड़ी चली, उसकी ब्रेक फेल हो गई तो आप सही हो, पीछे वाला पी के आ रहा है, वो ठोक दिया तो, थोड़ी सी झपकी आ गई, गाड़ी ट्रैक से बाहर चली गई तो, यानी वहां 90% एक्सीडेंट होने का चांस है। फिर भी आप गाड़ी रोड पे खड़े हो जाओ तो जगह नहीं मिलता है, इतनी गाड़ियां चल रही हैं। सोचिए, हम थोड़ा सा मार्केट में निकले, 4 लोगों की बात सुन लिए, 2 लोगों की बात, अरे कितना एक्सीडेंट सुनते हो आप, मुझे बताओ, कितना एक्सीडेंट सुनते हो? अरे बहुत सुनते होंगे, गिनती से, वो कंपनी चली गई, वो कंपनी बंद हो गई, ऐसा हो गया, बस गिनती से 4 से 10-20 कंपनी इस लाइन में, आपने इससे ज्यादा नहीं सुना होगा। उसी डर के कारण, उसी समस्या के कारण आप खुल करके कोई काम नहीं कर पाते हो, ना करते हो, क्योंकि डर कहां बैठ गया है? दिमाग। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, लोग डेथ कर गए। अब जिंदगी में कभी रोड पे जाना नहीं चाहिए, गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। जहां 90% गारंटी है कि एक्सीडेंट हो सकता है, वहां जिंदगी रफ्तार से चल रही है, और जहां 2-4% चांस है, वहां डर डर के जिंदगी चल रही है। और जो लोग डर डर के चल रहे हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे बहुत ऐसे प्रमोटर हैं, इस समय लाइव देख रहा हूं, कि जो आज लाखों में है, उनकी इनकम लाखों में है, क्योंकि कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। उन्होंने डर को अपने दिमाग पे हावी होने ही नहीं दिया, इसलिए आज यहाँ पे। और जो लोग पहले ही डर को दिमाग में बैठा लिए, आज वो लोग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ इंतजार करते हैं।
और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में कभी भी सही वक्त नहीं आता है, ये जो समय यही सही वक्त है, इसी में कुछ कर डालो। लोग बोल रहे हैं सर कोरोना आया, कोरोना आ रहा है, ये होगा वो होगा। मैं कहता हूं कि हर साल कोरोना है, इसमें जीना सीख लो आप। जो इसमें जीना सीख लेगा वो आगे निकल जाएगा, और जो इंतजार करेगा कि नहीं मार्केट सुधरेगा, कोरोना जाएगा, माहौल सुधरेगा, तब हम बेहतर करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। कोरोना जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है, नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जो ये समय है ये हमारे हाथ में, जितना भी हो सकता है हमें इसमें मेहनत कर लेनी चाहिए। अरे फर्क इतना होगा कि जब हम फसल उगाते हैं, मौसम बहुत बढ़िया होता है तो फसल बहुत अच्छी पैदावार होती है। लेकिन जब माहौल खराब होता है, मौसम खराब होता है, इतना होगा थोड़ा फसल कम अच्छी होगी, इतना ही होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बताइए कि मौसम के इंतजार के चक्कर में हमने बिल्कुल फसल ही ना पैदा करें, रिजल्ट कम ज्यादा हो सकता है। मार्केट सिचुएशन बैड है, खराब है, तो हमको क्या करना है, अपने एक्टिविटी अपने मेहनत को बढ़ा देना है। अरे जब बेहतर होगा तो सबके लिए बेहतर होगा, तब तो हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब जैसे रोड खराब हो तो हम क्या करें, गाड़ी खड़ी कर दें, वेट करें कि भैया जब रोड वाला आएगा इसको बनाएगा तब हम चलेंगे, तो इंतजार करते रहिए, पता नहीं कब वो आएगा, तब तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी। अरे रोड कितना भी खराब है, धीरे धीरे चलते रहो, अच्छे रोड पे पहुंचोगे तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड तो बढ़ने वाली है। अच्छे रोड का इंतजार मत करो, चलते रहो, अच्छी रोड मिलेगी तो खुद ही आप नहीं रुकोगे, आपकी स्पीड 100-150 पे चली जाएगी, बिना कहे चली जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी कमी जानते हैं क्या है, लोग बड़ा तो बनना चाहते हैं लेकिन इस बिजनेस को करते कैसे हैं। भाई सनसिटी क्यों ज्वाइन किया, तो बोलेंगे सर पैसा कमाने के लिए, बहुत अच्छी लाइफ बनाने के लिए, गाड़ी घर बंगला परिवार सब कुछ बेहतर करने के लिए तो कर रहा हूँ। अब पूछा जाए काम कितना घंटा करते हो, कैसे करते हो, तो जवाब नहीं आएगा। भैया 8,000 10,000 के लिए 12 घंटा ड्यूटी करते हो, 300 रुपए मनरेगा के लिए 8 घंटा 6 घंटा 7 घंटा मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो 200 रुपए के लिए, और यहाँ जिंदगी बनाने आए हो, जिंदगी बनाना चाह रहे हो और 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करते हो, इससे जिंदगी बनेगी। झूठ किससे बोल रहे हो आप, किससे झूठ आप बोल रहे हो, अपने आप से या कंपनी से। तो जब आप अपने आप से, अरे कंपनी से झूठ बोलो चलेगा, लेकिन अपने आप से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपका मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगा। आज आप देखिए इसमें बहुत सारे लाइव हैं, वो पूरे तन मन धन के साथ संस्कृति के सिवाय दूसरा काम नहीं करते हैं, उनका यही व्यवसाय है। 8 से 10 घंटा संस्कृति सिर्फ मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आज इसलिए वो बेहतर है। और जो लोग इसको पार्ट टाइम समझ के 1 घंटा कर लिया 2 घंटा कर लिया हो गया, वो जीरो। तो सफल होना है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म में कोई लिमिट नहीं, 2 घंटा 4 घंटा नहीं, जितना हो सकता है इसको पूरे दिल से दिमाग से मेहनत कीजिए, देखिए आपकी जिंदगी बदल देगा। पहली चीज अपने लिए काम कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज और नोट कीजिए, मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी डायरी बनाइए और चेक कीजिए कि हमने कितना डेली नया प्लान किया, हमने कितनी मीटिंग की। जब आपकी डेली प्लानिंग और मीटिंग होगी तभी आपका व्यवसाय बढ़ेगा, और जब आपकी मीटिंग ही नहीं होगी, प्लानिंग ही नहीं होगी, तो व्यवसाय बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो मैं ही कहना चाहूंगा कि आने वाला जो कल है माय डियर फ्रेंड, बहुत भयानक होने वाला है। कितने बेरोजगार पैदा हो रहे हैं आप देख रहे हो, रोज पेपर लीक हो रहा है, कितनी नौकरियां मिल रही हैं आप देख रहे हो, सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। एक आम लोगों को जिंदगी जी पाना अब आसान नहीं रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस सिस्टम को हल्के में मत लीजिए, एक जिम्मेदारी के साथ, एक मजबूत विश्वास के साथ। आज धीरे धीरे हम लोग 11 साल ओवरऑल अगर हम
पूरा कंपनी बैकग्राउंड की बात करें तो लगभग आज 15 साल हो गया इस सिस्टम, इस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करते हुए। लिमिटेड फर्म में आप 2012 से हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो बैकग्राउंड है आज 15 साल हो गया। 15 साल के इतिहास में न जाने कितने लोग कहां से कहां पहुंच गए। क्या अभी भी आप इंतजार करना चाहेंगे? तो अब इंतजार करने का समय नहीं, अब दौड़ने का समय है। तो मैं बहुत ही विश्वास के साथ आप सबको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पूरे तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस तरह से एक नौकरी करने वाला, एक सर्विस करने वाला अपनी जिम्मेदारी के साथ जॉब करता है, उसी तरीके से सिर्फ आप मेहनत करिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो सनसिटी करना छोड़ देना आप, लेकिन गलती मत करना। यहाँ आप खुद मालिक हैं, आप यहाँ खुद बॉस हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए, काफी समय हो गया आप सबसे बात करते हुए, तो मैं चलते चलते आप सबको यही कहना चाहूंगा कि एक 100% विश्वास के साथ एक इसको बिजनेस समझ करके, एक बिजनेसमैन बन करके काम करना है। अगर आप एक नेटवर्कर बन करके और एक आप लीडर बन के काम करेंगे, एक आप एजेंट बन के काम करेंगे, तो इस बिजनेस में कोई जगह नहीं। और अगर आप एक बिजनेसमैन बन के काम करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी और कोई रोक नहीं सकता। पूरा मार्केट आज आपका खाली है, कोई कंपटीटर नहीं दूर दूर तक। और ऐसे समय में आप वो कर सकते हो जो आज तक पिछले 10 साल में आपने नहीं किया। सॉरी। तो फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि सब लोग की पहली जिम्मेदारी, पहली प्राथमिकता की कम से कम आप अपना एक फ्लैट बुक करें और पूरे दिल और दिमाग से, पूरी मेहनत से, पूरी जिम्मेदारी से इस सिस्टम को पालन करके काम कीजिए। फिर देखिए आपका आने वाला कल कहां होता है और कितना बेहतर होता है। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इस लाइव प्रोजेक्ट को देखा, प्रोग्राम को देखा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत।